Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Vijeta, and today I will be doing something different. As I am a bilingual person, I would be explaining Pride and Prejudice in Hindi, a line by line explanation that is. So, अब हम शुरू करते हैं. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. इसका एक मतलब ये है कि जो जेन ऑस्टन है उनको कहा जाता है कि वो बहुत ही मतलब विटी या सार्कास्टिक टोन में लिखा करती थी. जैसे आप उनकी लाइनें पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि वो बहुत ही सिंपल या एलिगेंट वे से अपनी कोई बात रख रही हैं, पर एक्चुअली में उनकी हर बात में एक कटाक्ष छुपा रहता था. तो यहाँ वो कह रही हैं कि ये चीज़ मानी जाती है या सिद्ध है कि एक इंसान, एक आदमी जो कि सिंगल है, मतलब शादीशुदा नहीं है और काफ़ी अच्छा अमीर आदमी है, तो उसको तो एक पत्नी की ज़रूरत है ही. कहने का ये मतलब है उनका कि जितने भी लोग हैं समाज में, जब वो किसी अमीर सिंगल आदमी को देखते हैं तो वो लोग उस पे टूट पड़ते हैं. मतलब टूट पड़ते हैं इन द सेंस कि वो चाहते हैं कि वो उस आदमी से मतलब अपनी बेटी की शादी करवाएं. तो उन्होंने ये बात मान ली है कि क्या कहते हैं, हम जो हैं ये जो आदमी हैं, जो जितने भी लोग शादीशुदा नहीं हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको एक पत्नी की ज़रूरत है ही, ऐसा है. तो ये समाज के द्वारा एक रचित चीज़ है और वो इसलिए है क्योंकि समाज उस चीज़ का फ़ायदा चाहता है. ठीक है ना? तो ये मतलब है इसका. However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighborhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families that he is considered as the rightful property of someone or other of their daughters. तो अभी भी मैंने यही बात कही कि ये जो बात जेन ऑस्टन लिखती हैं, या ये बात जो सिद्ध है समाज में कि एक आदमी है जो अमीर है, शादीशुदा नहीं है, तो उसको तो भाई बीवी की ज़रूरत है ही. और ये इसलिए समाज कहता है क्योंकि समाज को अपनी ही बेटियों की शादी करवानी है. और ये 18वीं सदी में ये चीज़ बहुत ही प्रेवलेंट थी, क्योंकि लड़कियों का ये था कि वो प्रॉपर्टी या फिर पैसा उनका खुद का नहीं रहता था, वो लॉ में था ही नहीं. तो लड़कियों के पास ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, तो शादी ही एक ऑप्शन था. तो भाई उनके भी पेरेंट्स थे, उनकी भी मजबूरी थी. तो ये बात है. तो ये चीज़ है, ये एक सिस्टम बन गया था समाज में. My dear Mr. Bennet, said his lady to him one day, have you heard that Netherfield Park is let at last? तो ये मिस्टर बेनेट हैं, ये एक आप कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली है इनकी. मिस्टर बेनेट हैं, उनकी वाइफ हैं, उनकी 5 डॉटर्स हैं. तो इनकी वाइफ हैं, ये अपने हस्बैंड से कह रही हैं कि ये अभी एक आदमी आए हैं, एक बहुत ही रिच लड़का आया है हमारे नेबरहुड में, और वो नेदरफील्ड पार्क नाम की जो प्रॉपर्टी है उसको उन्होंने रेंट पे ले लिया है. मिस्टर बेनेट रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट. तो मिस्टर बेनेट कहते हैं नहीं नहीं, हमने तो नहीं सुना है. वैसे मिस्टर बेनेट ने सुना होगा, लेकिन वो अपनी वाइफ को थोड़ा सा पिंच करते रहते हैं, थोड़ा सा सार्कास्टिक टाइप के हैं, तो वो जान के ऐसा बोल रहे होंगे, सुना होगा उन्होंने. बट इट इज़, रिटर्न शी, फॉर मिसेस लॉन्ग हैज़ जस्ट बीन हियर एंड शी टोल्ड मी ऑल अबाउट इट. तो उनकी बीवी कहती है पर हाँ, वहाँ पे एक आदमी आए हैं, एक लड़का आया है. क्योंकि मिसेस लॉन्ग जो हैं, मिसेस लॉन्ग इनकी आई थिंक नेबर हैं, या मतलब अक्वेंटेंस समझ लीजिए, जान पहचान की हैं. तो वो मिसेस बेनेट को बताई हैं कि एक नया लड़का आया हुआ है नेदरफील्ड पार्क में. और भाई अब भाई 2 औरतें मिली हैं तो भाई गॉसिप तो करेंगी ही हैं. तो भाई इधर की उधर वही हुई. देखिए जैसे 18वीं सदी में भी वही होता था, ठीक है, चाहे इंग्लैंड हो चाहे इंडिया है, चीज़ें वैसे ही रहेंगी. तो इसलिए आप समझिए कि साहित्य जो है, इंग्लिश लिटरेचर जो है, अगर आप इंडिया का पढ़ें या इंग्लैंड का पढ़ें तो काफ़ी, रशियन भी पढ़ें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी. क्योंकि आप शेक्सपियर भी पढ़ें तो भी, क्योंकि जो है इंसान नहीं बदलते हैं, इंसान तो वही रहते हैं.
मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर। तो मिस्टर बेनेट कोई जवाब नहीं देते हैं। डू नॉट यू वॉन्ट टू नो हु हैज़ टेकन इट, क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली। तो भाई मिसेस बेनेट तो ठहरी, मिसेस बेनेट एकदम इम्पेशेंट हैं, आंटियों की तरह हैं बिल्कुल। तो कहती हैं अरे आपको नहीं जानना है कि किसने लिया है, बिल्कुल बोली अरे आपको जानना ही नहीं है क्या कि किसने लिया है, ऐसे बोलती हैं। यू वॉन्ट टू टेल मी एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हियरिंग इट। तो भाई इनके पति आराम से एकदम कूल होके बोलते हैं अब तुमको बताना है तो भाई बता दो, वैसे मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम्हें बताना हो तो बता दो, ऐसे ही बोलते हैं एकदम नॉन शैलेंट मतलब बिना, एकदम आराम से चिल वे में बोलते हैं। दिस वॉज इन्विटेशन इनफ। तो बस मिसेस बेनेट को इतना ही इनविटेशन चाहिए, मतलब मिसेस बेनेट को इतना वो मिल गया हिंट, अब तो स्टार्ट हो जाएंगी। Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of large fortune from the north of England, that he came down on Monday in a chaise and four to see the place, and was so much delighted with it that he agreed with Mr. Morris immediately that he is to take possession before Michaelmas, and some of his servants are to be in the house by the end of next week. तो भाई मिसेस बेनेट कहती हैं अरे भाई आपको पता होना चाहिए, मिसेस लॉन्ग ने मुझे बताया है कि जो नेदरफील्ड है उसको एक भाई बिल्कुल जवान लड़के ने लिया है, बहुत रिच हैं, बहुत ही अमीर घराने का है, और इंग्लैंड के नॉर्थ में रहते हैं वो, उत्तर दिशा में, इंग्लैंड के उत्तर से आए हैं, और मंडे को आए थे वो, शेज एंड फोर मतलब वो कैरिज जो होता है, मैं पिक्चर में आप इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं, शेज एंड फोर में आए हैं। आई थिंक शेज मतलब वही होता है 4 हॉर्सेस वाला कैरिज टाइप्स, आप देख सकते हैं पिक्चर में। और टू सी द उसी व्हीकल से वहाँ आए थे। उस टाइम तो यही सब चलते थे, गाड़ी वगैरह नहीं होता था, 18वीं सदी है। तो 18वीं सदी 18th सेंचुरी में, हाँ 18वीं क्या 19वीं सदी मान के चलिए, 18वीं सदी का एंड समझ लीजिए, 19वीं सदी, टू सी द प्लेस। और वो इतना खुश हुए नेदरफील्ड पार्क को देखकर कि मिस्टर मॉरिस जो हैं मेरे ख्याल से प्रोप्राइटर हैं, मतलब मिस्टर मॉरिस उनके शायद साथ दिखाने लाए होंगे। तो उन्होंने मिस्टर मॉरिस से कहा कि भाई अच्छी है जगह, मिस्टर मॉरिस उनको भाई पटा रहे होंगे कि देखिए बड़ी अच्छी जगह है, देख लीजिए। तो भाई वो भी जब उन्होंने भी देखा मिस्टर बिगली ने, तो उनको भी पसंद आया, उन्होंने कहा हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, अच्छी तो जगह है ही। और वो मिकलमस उनका त्यौहार होता है, मिकलमस आई थिंक क्रिसमस से पहले होता है, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। मिकलमस का मतलब वैसे क्रिसमस ईव 29 सितंबर, हाँ माइकल मास सॉरी इट्स माइकल मास होता है। और सेंट मिकाइल का वो होता है स्मृति उत्सव, जो 29 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को, ठीक है। और उनके जो सर्वेंट्स हैं भाई घराने के हैं, तो उनके नौकर वगैरह सब घर में आ जाएंगे, अगले वीक तक आ जाएंगे, अगले वीक के एंड तक। तो भाई मिस्टर बेनेट पूछते हैं भाई व्हाट इज़ हिज नेम, वही पूछते हैं वो क्या नाम है उनका। बिंगली, बड़ा उससे बोलती है मैम कि मिसेस बेनेट अरे बिंगली नाम है इनका। इज़ ही मैरिड और सिंगल, तो मिस्टर बेनेट पूछते हैं भाई कि शादीशुदा हैं कि सिंगल हैं। Oh, single, my dear, to be sure. A single man of large fortune, 4,000 or 5,000 a year. What a fine thing for our girls. How so? How can it affect them? My dear Mr. Bennet, replied his wife, how can you be so tiresome? You must know that I am thinking of his marrying one of them. तो मिस्टर बेनेट कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं, मिसेस बेनेट जो होती हैं वो कहती हैं अरे अरे बिल्कुल सिंगल हैं, और क्या, शादीशुदा नहीं है, और सिंगल हैं और बिल्कुल अमीर हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं इनके पास, 4 से 5,000 पाउंड्स, 4 से 5,000 पाउंड्स उस टाइम में बहुत होते थे। और कहती हैं देखो 4 से 5,000 पाउंड्स हर साल की इनकम है इनकी, और ये कितनी बढ़िया चीज़ है हमारी लड़कियों के लिए, ऐसे बोलती हैं वो। तो मिस्टर बेनेट कहते हैं हाउ कैन इट अफेक्ट देम। तो वही मिस्टर बेनेट कहते हैं भाई काहे, उससे हमारी लड़कियों को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा।
तो आपका कितने मिनट हो गए ज़रा मैं देखूं। 10 मिनट का वीडियो है अभी, चलिए और हम समझाते हैं आपको। ठीक है, हाउ सो, हाउ कैन इट अफेक्ट देम, ये हो गया। माई डियर मिस्टर बेनेट, रिप्लाइड हिज वाइफ, हाउ कैन यू बी सो टायरसम, यू मस्ट नो दैट आई एम थिंकिंग ऑफ हिज मैरिंग वन ऑफ देम। तो जो है मिसेस बेनेट कहती हैं, अरे मिस्टर बेनेट, समझते ही नहीं हैं आप, इतना कैसे मतलब टायरसम हो सकते हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ कि ये आए हैं तो हमारी पांचों लड़कियों में से किसी एक से तो शादी करेंगे ही, इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि हमारी लड़कियों के लिए अच्छा होगा। तो अब मिस्टर बेनेट क्या बोलते हैं, इज़ दैट हिज डिज़ाइन इज इन सेटलिंग है। मिस्टर बेनेट मतलब कह रहे हैं कि अच्छा ये वो यहाँ इसी काम से सेटल होने आए हैं क्या। ये मतलब वही है, आप समझ लीजिए, थोड़ा मिस्टर बेनेट सार्कास्टिक हैं, मतलब थोड़ा कटाक्ष वाले आदमी हैं। डिज़ाइन नॉनसेंस, हाउ कैन यू टॉक सो, बट इट इज़ वेरी लाइकली दैट ही मे फॉल इन लव विद वन ऑफ देम एंड देयरफॉर यू मस्ट विजिट हिम एज सून एज ही कम्स। तो मिसेस बेनेट जो है वो कहती हैं, अरे डिज़ाइन, अरे मतलब आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, ये आप ये समझिए, मेरी बात सुनिए। वो ये ऐसे कहती हैं कि ये बहुत ही लाइकली है भाई कि अब वो इतनी अच्छी अच्छी हमारी लड़कियां हैं तो शायद किसी से तो उनको प्यार हो ही जाएगा, और इसलिए आप जो है आप जाइए और उनसे मिलिए, थोड़ा जान पहचान बनाइए, ताकि आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा हमारे परिवारों में आना जाना हो, तो हमारी लड़कियों को वो देखें, उनको प्यार हो फिर किसी से, और फिर वो शादी करें, तो ऐसे होगा चीज़ें। तो अभी सुनिए, तो मैं अभी यहाँ पे एंड करती हूँ, हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट उसमें, ओके। और इफ़ यू आर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, आई विल डू द होल नॉवल लाइक दिस, एंड इफ़ यू लाइक्ड माई स्टाइल, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो। और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों का जो ये प्राइड एंड प्रेजुडिस है, मैं आगे कंटिन्यू करूँगी लाइन बाय लाइन इसी स्टाइल में। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। थैंक यू।